हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य जीनियस नंबर 1 पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होगा आपका उसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में टोटल जो है सामान्य अध्ययन से टोटल 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल वो सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन है वह हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो देखिए पहले देख लेते हैं सेलवास। तो सेलवास तो घास का जो मैदान है वो महाद्वीप में यानी दक्षिण अमेरिका में उपस्थित है। ठीक है, वेल्ड अफ्रीका में, डाउन्स भी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, लेकिन पम्पास जो है वो अर्जेंटीना में। याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो है हम लोग टोटल 55 क्वेश्चन जो है 55 क्वेश्चन का सेट करने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको फिर कह रहे हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता है तो हम आपको जो है 3 से 5 सेकंड का समय देंगे। उसमें जो है आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यानी अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विशाल महासागरीय विस्तार। ठीक है, विशाल महासागरीय विस्तार। ठीक है, देखिए जो समताप रेखाएं होती हैं वो कल्पित रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसे कल्पित रेखाएं भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका भारत सेनावृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद का भी जन्मदिन होता है। ठीक है, यानी मेजर ध्यानचंद के जो है जन्मदिन के अवसर पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब मेजर ध्यानचंद जो है किस खेल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हॉकी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इनका जन्म भी 29 अगस्त को हुआ था जो कि 1905 में हुआ था। याद रखिएगा 1905 में हुआ था। मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। तो मॉरिशस जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पर हम वो सभी क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके अगर 55 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं और इसमें जो है आपका सेफ स्कोर 45 रहता है तो समझिए आपका जो तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पर है। ठीक है, अगर आपका जो 45 से नीचे आता है तो समझिए आपकी जो तैयारी अच्छे लेवल पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीर वी। ठीक है, कामत डॉट 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 के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है उसे देख लीजिए पहले। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा राक्षस। ठीक है, यानी राक्षस से धारण किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो याद रखिएगा कितना बच्चे जो है मारेंगे क्या
तो उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगर प्रतिशत के मामले में पूछता तो उत्तर प्रदेश आता है, जो कि 42% गन्ना उत्पादन करके जो है फर्स्ट रैंक पर आता है। ठीक है, भारत में। ठीक है, अब देखिए भारत को जो है विश्व में गन्ना उत्पादक देश भी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हेलेंसिकी राजधानी है, तो हेलेंसिकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी है। अब इसकी मुद्रा भी जान लीजिए, तो इसकी मुद्रा फिनलैंड की मुद्रा जो हो गई यूरो हो गई, याद रखिएगा। ठीक है, मुद्रा भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे आप लोग जो VVI मार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अध्यक्ष को गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को जो है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का इसका आंसर ही यही होगा। ठीक है, यानी अब जो ग्राम स्तर पर जो पंचायत के अध्यक्ष होता है, जो कौन होता है, सरपंच होता है, याद रखिएगा। तो इसको जो है गांव के लोगों द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो गांव के लोग होते हैं वही जो उसको वोट देते हैं और उसको जिताते हैं। ठीक है, तो वही होता है आपका गांव पंचायत का अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डॉट 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 ने किया। ठीक है, तो भू संतुलन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा डटन। ठीक है, डटन ने किया था भू संतुलन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग। अब ये जो है आपका इसका जो प्रयोग है वो लगभग 1889 में किया गया था। ठीक है, यानी 1889 में भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था और वो भी डटन के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। डटन का पूरा नाम आपका हो जाएगा क्लेरेंस। ठीक है, क्लेरेंस डटन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, यानी MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, अब हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो 1966 से लेकर 1967 तक ये रहा था, याद रखिएगा। यानी 1966 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा राज प्रथम ने जो है तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनवाया था, याद रखिएगा। इस मंदिर को तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है इसको एक और नाम दिया गया है, जो नाम है बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर, याद रखिए बृहदेश्वर मंदिर इसे नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगौली की संधि यानी नेपाल, ठीक है, कब संपन्न हुई। तो सुगौली की संधि कब संपन्न हुई। क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा 1816 में हुई थी, याद रखिएगा 1816 में हुई थी। ठीक है, अब ये जो है सुगौली की संधि वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी, याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 15 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डॉट 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 राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन देख लीजिए इधर, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसकी स्थापना जो है 2 मई 1951 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 2 मई 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 ईस्वी में भारत से ऊंचा स्थान था। ठीक है, तो भारत से ऊंचा स्थान पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, काफी ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, यानी पूछा जा रहा है किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से जो है ऊंचा स्थान 2021 में पूछेगा तो आप लोग श्रीलंका पर टिक मारेंगे। ठीक है, देखिए 2021 के मानव विकास सूचकांक में जो है भारत जो था वो उसका रैंक जो था 191 देशों में इसका रैंक था 132 रैंक था भारत का। ठीक है, वहीं श्रीलंका का जो था वह 73वां रैंक था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेता जो है कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका विनोद शर्मा। ठीक है, यानी सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता जो है विनोद शर्मा है, याद रखिएगा। ये जो पुरस्कार है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये पुरस्कार 23 जनवरी को जो है दिया जाता है। ठीक है, अब 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस का जयंती के मनाया जाता है, उसी दिन जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो है क्वेश्चन आपके ये सभी जो क्वेश्चन है आपके 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखिए भारत भाषा सम्मान जो पुरस्कार है इसे 1996 में साहित्य अकादमी द्वारा शुरुआत किया गया देना। ठीक है, यानी 1996 से ये दिया जाने लगा भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन VCCI आत्मकथा लिखी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका रत्नाकर शेट्टी ने जो है लिखी थी। ठीक है, वीडियो में बस 20 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, कल फिर करेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आज 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। 20 क्वेश्चन से जो है आपको लगभग 60 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही गए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पर जो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो सभी क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है पीटी के एग्ज़ाम में, यानी आपके बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में ही पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, प्रीलिम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।